हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेरिंग से। तो बेरिंग्स जो है वो क्या होता है? बेरिंग्स बेसिकली रास्ता बताने का तरीकेकार है। इट गिव्स अस डायरेक्शन। सड़कों पे तो रोड्स बनी होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल तो रोड्स नहीं होती है इन द सेंस के अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, कोई स्लांट भी हो जाती है। लेकिन हवा में, पानी में, तो वहां पे यू नीड डायरेक्शंस। वो डायरेक्शन कौन देता है? बेरिंग देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्शन किस सॉर्ट में होती है? ये एंगल के फॉर्म में होती है। एंगल के डिजिट्स कितने होते हैं? इट्स अ 3 डिजिट नंबर। और इसका मेजरमेंट का तरीकेकार क्या है? इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, मेजर एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ एक्सिस। अब मैं 4 डायग्राम्स बनाऊंगा, हर एक के अंदर नॉर्थ बनाऊंगा, हर एक के अंदर पॉइंट्स बनाऊंगा और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो मैं और मार्कर्स दे देता हूं और हर एक के अंदर पहले मैं काम करता हूं। यहां पे आ जाता हूं। यहां मैंने 4 नॉर्थ बना के छोड़ दिए और एक और इधर आ गया, ये 4 नॉर्थ आ गए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं एक ब्लू लाइन बना रहा हूं। पहली लाइन यूं है, दूसरी यूं है, तीसरी यूं है, चौथी यूं। और यहां पे मैंने मार्क किया नॉर्थ चारों में। और जो ये मैं 4 एग्जांपल्स आपको करा रहा हूं, ये एग्जांपल से आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप उसको फॉलो करें। नीचे वाले पॉइंट को हर किसी में मैं लिख रहा हूं ए, जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रही है उसका नाम मैंने ए लिखा। और ये जो पॉइंट है इसका नाम मैंने बी रखा। ऑफ कोर्स 4 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं बी की। और ऊपर मैंने हेडिंग दी है। पहली हेडिंग है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। जब भी बात होती है बेरिंग की तो वो फ्रॉम का लफ्ज जरूर आएगा। किस पर्सपेक्टिव से वो मांग रहा है? तो चूंकि वो फ्रॉम के बाद ए लिखा हुआ है, दैट मींस ए के ऊपर नॉर्थ एक्सिस होना जरूरी है। नहीं है आप ड्रॉ करेंगे। सवाल अगर मैं चेंज करूं और मैं पूछूं बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो फिर बी के ऊपर नॉर्थ एक्सिस बनाना जरूरी है, जो कि अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। पहले एक चीज को निपटा देते हैं, एक और कलर मार्कर पकड़ लेते हैं और अब यहां पे मुख्तलिफ एंगल्स मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं मार्क करता हूं 40 डिग्रीज, यहां पे मैं लिखता हूं 120 डिग्री, यहां पे मैं लिखता हूं 70 डिग्री और यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज। अब आ जाए इसकी डेफिनेशन पे। इट्स एन एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ एक्सिस। तो आपको क्लॉकवाइज कहां से जाना है? नॉर्थ एक्सिस से जाना है। कहां तक जाके रुकना है? जहां तक के दोनों लाइनें आपस में मीट कर जाए, यानी वो एंगल उस लाइन से मीट कर जाए जो बी और ए को जोड़ता है। इसका मतलब ये है मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया, गया गया गया, रुक गया। मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया, जाते रहा, रुक गया। नॉर्थ से स्टार्ट किया, जाते रहा, रुक गया। मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहा हूं, घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा हूं। दैट्स क्लॉकवाइज। नॉर्थ से गया 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 और रुक गया। अब जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये 40 है, तो इसका आंसर 40 ही है, मगर 3 डिजिट में लिखेंगे तो शुरू में 0 लगा दिया। इसका आंसर ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट में रहने देंगे। ये जो आंसर है दिस इज 360 माइनस 70 विच इज 290 डिग्रीज। तो इसका आंसर है 290 डिग्रीज। और इसका आंसर है 360 में से 30 डिग्री माइनस कर ले, सो दैट कम्स आउट टू बी 330 डिग्रीज। ये जो 4 आंसर्स आए हैं वो समझे आप पार्ट 1 के 4 पार्ट्स के आगे। पार्ट 1 का ए, पार्ट 1 का बी, पार्ट 1 का सी और पार्ट 1 का डी। ये 4 आंसर्स आपके यूं करके आ गए। अब मैं सवाल चेंज करता हूं। अब मैं सवाल लिख रहा हूं, सेकंड सवाल, दैट इज आई नीड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब फ्रॉम के बाद जो है वो बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है बी के ऊपर नॉर्थ एक्सिस बनेगा। मैंने फिर से लिया
और इस मरतबा मैं ग्रीन कलर में नॉर्थ एक्सिस बना रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं डॉटेड बनाऊं, मैं सॉलिड बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मैंने एक और जरा सा स्लिप हो गया ये, तो ये वाला जो है ये नॉर्थ एक्सिस यू बन गया, इसको हटा दो, और यहां पर एक और नॉर्थ एक्सिस यू बन गया, इसको जरा सा पीछे कर लेते, और यहां पे नॉर्थ एक्सिस एक और बन गया। अब असूल ये है कि आपको पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो और एक लाइन उसको काट रहा हो तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए है, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये ए है और ये सी है तो ए और सी बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर शक्ल बनती है जी शेप लाइक दिस, तो ये जो जी शेप एंगल है दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। तो ये सारी छोटी छोटी नॉलेज की यहां पे जरूरत पड़ेगी। अगर ये 40 डिग्री है तो मैंने ये 40 कर दिया, मैं जो जो नजर आते जाता है वो मैं बड़ा बनाता हूं। ये 120 है तो ये 120 कर दिया, ये मैं बेरिंग नहीं लिख रहा हूं, मैं तो सिर्फ अभी एंगल लिख रहा हूं। ये वाला 70 है, इस मर्तबा इसको 110 कर दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है। और उसके बाद जो है यहां पर अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला हो गया 30 डिग्री। सो फार सो गुड। अभी मैंने एंगल में वो लेबल किए हैं, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने बेरिंग नहीं निकाली है। अब मैं बेरिंग निकालना शुरू करता हूं। व्हाट इज बेरिंग? क्या चाहिए मुझे? बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। तो बी पे नॉर्थ एक्सिस, ये मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे क्लॉकवाइज जाना है। तो बी से क्लॉकवाइज जाना शुरू करें ऑल द वे टिल दिस। तो यहां तक हो गया 180, उसमें 40 ऐड किया तो अब आंसर आ गया 220 डिग्री। उसके बाद ये रहा बी, ये रहा नॉर्थ, यहां से घूमना शुरू करे, घूमना शुरू करे, घूमना शुरू करे ऑल द वे हियर। यहां तक था 180, 180 प्लस 120 300 डिग्री। यहां पर आ जाए, ये वाला है बी। अब इस मर्तबा ये नॉर्थ है, ये यूं गए, इसका आंसर आ गया 110 डिग्री। और ये वाला 30 डिग्री है, आपको यूं जाना है तो 180 में से 30 माइनस करें तो 150 डिग्री। दैट इज द बेरिंग। अब जितने भी क्वेश्चंस आगे हम करेंगे उसमें समझे कोई ट्रायंगल बना हुआ होगा, तो उस ट्रायंगल के अंदर हम उन्हें पॉइंट पे, अब वो ट्रायंगल बना हो, क्वाड्रिलैटरल बना हो, क्या फर्क पड़ता है? कहानी किसकी है? कहानी 2 पॉइंट्स की है। नॉर्थ एक्सिस कहां बनेगा? फ्रॉम के बाद जो आएगा वो नॉर्थ एक्सिस बनेगा। हमें जाना किस तरफ है? क्लॉकवाइज जाना है। कहां तक जाना है? जहां तक वो दोनों लाइनें आपस को मीट करती हैं। उसके बाद बेसिक आपकी एंगल्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, एंड देन यू गेट द आंसर। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक।